आगरा में मौजूद दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल का एक गाइड ताजमहल पर ही केस कर देता है। ये कहानी इंडियन फिल्म दी ताज स्टोर की है, जिसका ट्रेलर गुज़िश्ता हफ्ते जारी किया गया, जबकि उसे 31 अक्टूबर से सिनेमा घरों में देखा जाएगा। यह फिल्म इंडिया की सबसे मशहूर तारीखी इमारत और मुगल दौर में फन तामीर के शाहकार ताजमहल के बारे में है। इस फिल्म के मरकजी किरदार अदाकार परेश रावल है, जो आगरा में एक गाइड का काम करते हुए दिखाई दिए गए हैं। इस कोर्ट रूम ड्रामे में वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ताजमहल एक मुकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के ट्रेलर में इस कहानी को हकीकी वाकया से मुतासिर कहा गया है। ताजमहल के मंदिर होने का दावा कोई नया नहीं, मगर पहली बार इस पर एक फिल्म बनाई गई है। फिल्म के ट्रेलर में परेश रावल एक जगह लोगों से बात करते हुए पूछते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मकबरा देखा है जिसके ऊपर गंबद और गंबद के ऊपर कलश यानी तख्ती और चांद तारे वगैरह हो। ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। सोशल मीडिया पर जहां फिल्म पर तारीखी हक़ाइक़ को मसख करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, वहां इंडिया में एक तबका इसकी हिमायत भी कर रहा है। जैसे दिलीप कुमार सिंह नामी सारिफ ने लिखा है कि सच्ची तारीख बताने का अमल शुरू हो गया है। हर फ्रेम एक सवाल खड़ा करता है, हर सच एक गहरा जख्म देता है। ये फिल्म एक राज से पर्दा उठाने वाली है, मगर दीप नामी सारिफ ने उसे शर्मनाक प्रोपेगेंडा से तशबीह दी। फिल्म के ट्रेलर पर पैदा होने वाले तनाज़े पर फिल्म साज कंपनी ने वजाहती बयान में कहा है कि फिल्म दी ताज स्टोरी का ताल्लुक किसी मजहबी मामले से नहीं, बल्कि इसमें दावा किया गया है कि ताजमहल के अंदर कोई शिव मंदिर मौजूद है। इसमें सारा फोकस तारीखी हक़ाइक़ पर मरकूज है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस फिल्म को देखें और खुद अपनी राय कायम करें। फिल्म के ट्रेलर में ताजमहल के नीचे बंद पड़े हुए 22 खुफिया कब्रों का भी जिक्र है, जिसमें बकौल उसके तारीख के हक़ाइक़ छुपा कर रखे हुए हैं। ताजमहल उससे पहले भी ऐसे तनाज़ात की ज़द में रहा है। सन 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी रहनुमा रंजीत सिंह की तरफ से एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि अदालत आलिया ताजमहल के असल तारीख के मुताले और तय्युद के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम करे और ताजमहल के नीचे मौजूद 22 कब्रों को खोलने की हिदायत जारी करे, ताकि वहां मुमकिन तौर पर मौजूद हिंदू देवताओं की मूर्तियों का पता लगाया जा सके। तहम हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस तरह के मामलों पर बहस और मुबाहिसे का काम मुहक्किकीन, मुअर्रिखीन और स्कॉलर्स पर छोड़ा देना चाहिए। माजी में बीजेपी के कई रहनुमाओं ने ये कह चुके हैं कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू मंदिर है। आगरा में दरिया जमुना के किनारे संगे मरमर से तामीर करदा ताजमहल मुगल फन का तामीर का एक अजीम शाहकार समझा जाता है। यूनिसेफ ने उसे इंडिया में मुस्लिम फन तामीर का नगीना और दुनिया के एक अजीम शाहकार करार दिया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी मलका मुमताज महल की याद में तामीर करवाया था। मुमताज महल और शाहजहां यही दफन है। मोरखिन के मुताबिक ताजमहल 1632 से 1648 में तामीर हुआ था। सोशल मीडिया पर मोरख राना सफवी ने एक पोस्ट में लिखा है कि बादशाह के सरकारी मौर्रिख अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाह नामा में उसकी तामीर का जिक्र करते हुए लिखा है कि रोज़ा मुनव्वरा यानी ताजमहल की तामीर का काम उसकी बुनियाद रखने के साथ ही शुरू हो गया है। राना सफी ने मजीद लिखा है कि मोरख आरनाथ ने अपनी किताब ताजमहल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्ट में लिखा है कि शेरशाह ने मुमताज महल की कब्र के ऊपर एक बड़े गुंबद के साथ एक ऐसी शानदार इमारत तामीर कराने का फैसला किया जो यौम हशर तक बाकी रहे और जो उनकी ताकत और शान और शौकत के मुताबिक हो, जो मुमताज महल की याद को ताबी बना सके। शाहजहां ने ऐसे अजीम मकबरे की बुनियाद रखी। ताजमहल के चौकोर इमारत के एक बहुत ही ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। कब्र एक बड़े हाल में 8 कोने वाले चब्बर में वाक़ है। इसको कोने में 4 कमरे हैं। ताजमहल के बालाई हिस्से पर भी इस तरह का हाल और कमरे बने हुए। आने वाली फिल्म ताज स्टोरी में ताजमहल के तय खाने में जिन 22 खुफिया कमरों का जिक्र है, वो असल में कमरे नहीं बल्कि तवील मेहराबदार हाल का कॉरिडोर है, जहां अलग अलग खानों में दरवाजे लगा दिए गए हैं। मौरख डॉक्टर रोचिया शर्मा ने मीडिया को बताया कि तय खाने में कब्बों और दीवारों के तामीर मुगल दौर के दूसरे मकबरों मसलन हुमायूं के मकबरे और सफदर जंग के मकबरे में भी मिलते हैं। सयाहों के दिलचस्पी की कोई चीज यहाँ नहीं, इसलिए बंद रखा गया है। आसार कदीमा का मुहकमा इसकी वक्तन फवक्तन सफाई और मरम्मत वगैरह करवाता रहता है। एक सरकर्दा माहिर आसार कदीमा के मोहम्मद ने रोजनामा दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि ताज के तह खाने के कमरों की दीवारों पर कोई मजहबी निशान वगैरह नहीं है। उसकी दीवारें सिपाट है, उस पर कोई तस्वीर वगैरह नहीं बनी हुई। ये सिर्फ एक चबूतरे की ऊंचाई देने के लिए तामीर की गई थी, जिस पर मकबरे की असल इमारत और मीनारे खड़े हैं। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि इस तरह की बड़ी इमारत के लिए बुनियाद बन जाने के बाद उसके ऊपर मेहराब की शक्ल में दीवारें और खब्बे तामीर किए जाते थे, ताकि चबूतरे को ऊंचा बनाया जा सके और असल इमारत का बोझ बराबर दीवारों और खब्बों
शब्बों के तवस्सुस से बुनियाद पर पड़ सके। द ताज स्टोरी के ट्रेलर में एक जगह फिल्म के असल किरदार प्रेश रावल कहते हैं कि आजादी के 78 बरस बाद भी हमारी सोच और हमारा नजरिया उन्हीं लोगों के तलवे चाट रहा है जिन्होंने हमारी पूरी तहजीब और हमारे वजूद को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी हम चुप हैं, लेकिन अब सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर सवाल नहीं उठाए तो हमारी तारीख और वजूद दोनों सवाल बनकर रह जाएंगे। ये फिल्म एक ऐसे वक्त में रिलीज हो रही है जब बिहार में रियासती असेंबली के इंतखाब होने वाले हैं। इन इंतखाबात में पोलराइजेशन या मजहब की सियासत बहुत हद तक काम करती है। ये फिल्म रिलीज होने के बाद कोई बड़ा तनाज़ा पैदा कर सकेगी या हाल ही में दी बंगाल फाइल्स की तरह गुमनाही में चली जाएगी, इसका फैसला वक्त ही करेगा।